तो आज शुरू करते हैं। आप किसी ने अपने जीवन में किसी को सडनली नीचे गिर गया हो, अचानक गिर गया, किसी ने कभी देखा है? किसी ने देखा है? टीवी में देखा है? नहीं देखा? कभी रास्ते पे, रोड पे, ट्रेन में, कहीं भी। अभी न्यूज में आया था कुछ दिन पहले, डांस करते करते शादी में डांस कर रही थी 20-25 साल की एक लेडी, अचानक डांस करते करते स्टेज पे कैसे करके गिर गई आराम से, और किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। अफरी तफरी मच गया था, फिर उसको लेके जाना था, ऐसे कैसे करके ले गए, लेकिन जब पहुंच गया अस्पताल, उस समय थोड़ा सा हार्ट बीट था, स्पीड था, लेकिन रास्ते में उसको बचाव कार्यक्रम कुछ कर नहीं पाया था, किसी ने प्रॉपर्ली नहीं किया था, इसलिए शायद वो अच्छे से करते तो बच जाते। आपने हमारा पास्ट प्रेसिडेंट इंडिया का अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, उनका लास्ट जो लेक्चर था वो शिलोंग में, IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। उस समय अचानक धीरे से नीचे गिर गए। उनको वहाँ से बस 5-6 मिनट की दूरी में एक कैथनी हॉस्पिटल है, वहाँ तक लेके नहीं चले गए, लेकिन उस रास्ते में किसी ने उनको प्रॉपर्ली ये बचाव कार्यक्रम नहीं किया, वहाँ हॉस्पिटल में तो आज क्या आप सीखना चाहेंगे? जी। कैसे रास्ते में, कैसे घर में किसी का अगर ऐसा हो गया, अचानक गिर गया, हार्ट बंद हो गया, तो उसमें बचाव कार्यक्रम करके अस्पताल तक ले जाया, मेडिकल हेल्प आ जाएगा, एम्बुलेंस आ जाएगा। कई बार हमने तो हॉस्पिटल में देखा है, हमने बचाया है, ICU में, कैजुअलिटी में पेशेंट आते हैं, वो कारण पे डिपेंड करता है किस चीज से हुआ है। अगर तुरंत है, कुछ कारण है बचाव से बचने के लिए, तो हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा, इसका नाम है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट माने क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक तो सबसे कॉमन चीज है। लाइफ मतलब लाइफ के लिए, सपोर्ट मतलब लाइफ की सपोर्ट के लिए। तो BLS बोलते हैं इसको हम, BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। वो सपोर्ट जो आप पेशेंट को देंगे जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है, या वहाँ तक कोई डॉक्टर या कोई काम जो पहुँच के उसके आगे का काम करेगा, तब तक आप क्या करेंगे? आप क्या करते हैं? पैनिक करते हैं, कुछ हो गया, घबरा गए, लेकिन उसके आगे क्या करना है? उस टाइम पे आप हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो टाइम होता है गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे अगर आपने कुछ नहीं किया तो पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल है। और आप एक छोटा सा स्टेप अगर आप करते हैं तो पेशेंट के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके हो, अगल बगल में आस पड़ोस, जानकार या कोई अनजाना, उसकी जिंदगी को बचा के आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। यू कैन बिकम हीरो, आप हीरो बन सकते हैं अपने लाइफ के और उसके लाइफ के। तो इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में नहीं लिख पाया। इमरजेंसी केयर टू सेव लाइफ फॉर मेडिकल हेल्थ। डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस आने से पहले जो आप अपने घर में रास्ते में जो बचाव कार्यक्रम कर सकते हैं, वो उसको BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक माने सबसे इजी जो कर सकते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिखाने का क्या मकसद है? वाई? कुछ भी करते हैं तो उससे पहले आप वाई जानेंगे, क्यों ये चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों ये करने से कैसे बच सकता है। इसमें यह है कि हमारा जो ब्रेन है, ये एक बार ये मतलब खराब हो गया तो ये बचाना मुश्किल होता है। ब्रेन तक जाता है, हार्ट से ब्लड पंप करके ऑक्सीजन जाता है,
और हार्ट चलते रहेगा तो ब्रेन में ब्लड पहुंचेगा। अगर हार्ट बंद हो गया तो ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ब्रेन जो है 5-6 मिनट तक बिना ऑक्सीजन का अगर रह गया तो ब्रेन मर जाएगा और वापस नहीं आ पाएगा। उतने देर तक आपने ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाना है, इसीलिए हम ये सिखाते हैं। उस समय हार्ट जब रुक जाता है, सांस रुक जाता है, तो सांस भी देना होता है और हार्ट का पंप भी करना पड़ता है। तो ये है इसमें जो है एक इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत जल्दी पहचानना और बहुत जल्दी एक्शन करना जरूरी है। और क्या क्या करना है आगे पीछे, अगर पहले से ट्रेन होगा तो इजीली होगा, आराम से आप कर पाओगे। अगर मतलब हड़बड़ी में आप भूल गया, डॉक्टर को बुलाना है, एम्बुलेंस बुलाना भूल गया, तो अकेले करते रहेंगे तो भी लेट अगर वो बुलाते रहेंगे या यहाँ कुछ नहीं किया तो भी लेट बचाना पाएंगे। ठीक है, फ्यू मिनट्स 2-4 मिनट में जान चले जाएगी। ठीक है, इसमें है कि सबसे पहले अर्ली रिकग्निशन एंड कॉल फॉर हेल्प। जैसे गिरता है कोई, उस समय तुरंत पहचानना है कि ये क्या हुआ है। बात ये डिटेल में बताएंगे, पहले समझ लेना, फिर जल्द से जल्दी CPR हार्ट का पंप जो है वो कार्य कैसे करना है वो बताएंगे। उसके बाद एक मशीन होता है हार्ट में शॉक देने के लिए, अगर वो मिलता है रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट वगैरह में मिलता है, हॉस्पिटल वगैरह में होता है, वो अगर उससे ट्रीटमेंट के लायक है तो वो तुरंत लगा करके शॉक देने से हार्ट है वो फट से ठीक हो जाता है। जादू की मशीन है। नेक्स्ट उसके बाद फिर एम्बुलेंस वाला डॉक्टर नर्स आ जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो बताओ, सबसे पहले आप अगर रास्ते में कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, आपको हेल्प करना है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या दिमाग में आता है? हॉस्पिटल तो जाएंगे, तब तक आप क्या करेंगे? घर में मान लो, घर में आपको कोई गिर गया, हार्ट जो कोई, सबसे पहले आपको देखना है सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब है कि अगर मान लीजिए कहीं पे भूकंप आ रखा है तो वही नहीं कि आप वहीं पे कुछ करेंगे, पहले उसको वहां से दूर ले जाएंगे। आग लगी है तो वही नहीं शुरू करना है जो हम बताने वाले हैं आपको CPR। ठीक है, उसको पहले आप सेफ जगह पे ले जाइए, खुद के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। एक्सीडेंट साइड से, फायर साइड से, अर्थक्वेक साइड से उसको दूर ले जाना, हटाना, सेफ जगह पे ले जाना। उसके बाद नेक्स्ट हमको करना है चेक रिस्पॉन्सिव। आपको जताना है पेशेंट को कि होश में है कि नहीं होश में है। आप आके दिखाइए, जैसे ये मान लीजिए पेशेंट है जो बेहोश हो गए, ठीक है, तो इसको हम पहले कोशिश करेंगे जगाने की। ये मतलब सोल तो नहीं है कहीं पेशेंट और हमें लग रहा है कि वो कुछ हो गया है। देखो, अगर ये गिर गया तो आपको पहले देखना है कि अगल बगल में, मान ले घर में हो, इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है, मेरे को शॉक तो नहीं लगेगा। रोड में अगर एक्सीडेंट हो गया, बीच रास्ते में गिर गया, मतलब हाई स्पीड में गाड़ी आ रहा है, तो उस समय बीच में नहीं कर सकते, इनको साइड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप फ्री हो, उसके बाद फिर ये जो मरीज है उनसे फिर आप, नाम तो नहीं पता तो इसको चेक करना है ये होश में है या बात कर पा रहे कि नहीं। हल्का सा जोर से, हाँ, कंधे में लगाना है, ऐसा मुंह में नहीं, गर्दन में चोट भी लग गया हो सकता है। ये जो इस कंधे में ऐसे टैप करके, आप ठीक हो, क्या हुआ, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगर ये जवाब देता है तो आसान हो गया। जवाब दे रहे हैं मतलब सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट, दिल चल रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो उसके बाद तो आप इजी है, ये बच गया। ठीक है, आप उसको फिर एम्बुलेंस कर सकते हैं। उससे पहले, सबसे पहले हम ये पता चले कि ये कुछ, हाँ सही बोल रहे हैं, वो तो ठीक हो गया। अगर सही नहीं बोल रहा है, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, तो तुरंत क्या करना है? पहले वो नहीं उठा, CPR देना है। दूसरी स्टेप है कि आपको उसकी गर्दन की बगल में ना छोड़नी है। हाँ, उसके पहले आपको कॉल फॉर हेल्प करना
फोन कहाँ पे करना है? डॉक्टर को, एम्बुलेंस को। इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना है। 112 108 नहीं है, 112 नंबर पे आप कॉल करेंगे और बताएंगे कि पेशेंट कहाँ पे है, पेशेंट बड़ा है कि बच्चा है, बेहोश है, ठीक है, जल्दी से आना है, एड्रेस कहाँ पे है, और पूछेंगे लास्ट में कि क्या कुछ और पूछना है आपको, फिर फोन काटेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद फोन करना है। अगर वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, अगर वो नहीं जगे हुए हैं, तो हमें कॉल करना है, 112 पे कॉल करना है और उनको बोलना है कि यहाँ पे, यहाँ मतलब जहाँ पे पार्क में, घर में बता देंगे, और वो लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बताएंगे, और वो बेहोश है, और उनको बोलेंगे जल्दी से आप AED मशीन लेके आने के लिए उनको बुलाएंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ और पूछना है। क्या पता उन्होंने आपकी बात सुनी ना हो, क्या पता फोन वहाँ पे नहीं लग रहा हो, तो आप काट नहीं देंगे, आप श्योर करेंगे कि बात सुन ली गई, फिर फोन आप काटेंगे। इतने देर बात करते करते कितना टाइम पार हो गया? कितना मिनट पार हो गया? 5 मिनट हो गया होगा। तब तक तो हम बचा नहीं पाएंगे उसके बाद। इसीलिए जब कॉल करते हैं अकेले हो तो फोन को ऑन किया, कॉल किया, स्पीकर में ऑन किया, उसके बाद बाकी कार्य साथ में करना होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कम से कम टाइम वेस्ट करें। अगर कोई साथ में है, क्राउड है, तो किसी को बोल दो भाई जिसको भी कॉल करना है, 112 में कॉल करो, पुलिस को कॉल करो या एम्बुलेंस कॉल करो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने आगे जो है प्रोसीड करना है। AED अगर अवेलेबल है, AED लाने के लिए बोलना है, ये 2 काम बोल दिया। उसके बाद फिर अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपने सबसे पहले तुरंत कार्डियक कंप्रेशन, CPR जो है उसका 3 पार्ट है। एक कार्डियक कंप्रेशन, हार्ट को पंप करना, और सांस के रास्ते को खोल के रखना, और सांस दे देना। ये 3 चीज है सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम जो हार्ट है ना, इसका पंप जो है वो करते रहना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एक्सीडेंट साइड में गया, सबसे पहले क्या किया, हाँ सेफ साइड, सीन सेफ्टी, बगल में ले गए, इलेक्ट्रिक दूर कर दिया, करंट आग से दूर कर दिया। उसके बाद फिर चेक किया, रिस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्ड किया कि उसके बाद नहीं किया तो फिर हमने कॉल करने के लिए बोल दिया एम्बुलेंस को और AED लाने के लिए, मशीन लाने के लिए। उसके बाद फिर जब सांस नहीं ले रहे हैं, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अगर सांस आपको पता नहीं चल रहा है तब भी आपको ये करना है। आपको डाउट है कि ये सांस नहीं ले रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तभी उसके बाद कार्डियक पंप जो करते हैं, इसमें इसमें जो छाती है उसके बीच में एक हड्डी होता है, उसके छाती के नीचे वाला हिस्से में, दोनों निप्पल के बीच में, ठीक है। एक एड़ी रखेंगे पहले, हाथ का हथेली, एड़ी हाथ हथेली, उसके बाद दूसरा हाथ को उसके ऊपर लॉक करेंगे। एक हाथ ऐसा रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक हाथ ऐसे लॉक करेंगे, और ये कोनी जो सीधा रखेंगे, ठीक है, मोड़ना नहीं, और भैंस के ऊपर ला करके उसको दबाना है। दबाने का रेट है 100 से 120 प्रति मिनट। 1 मिनट में 100 से 120 के बीच में करना है, प्रैक्टिस करते ही आएगा, ठीक है। और ऐसा करके 30 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसा 30 करना होता है। 30 के बाद एयरवे और सांस लेना है। एयरवे खोलने के लिए पहले हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट करना होता है, ठीक है। सांस ले रहे नहीं देखने के लिए है, लेकिन अगर नहीं आता है तो मतलब आप लोग के लिए उतना नहीं है, हम लोग तो पता रहता है। और वैसे भी अगर कोई ज्यादा जानकार रखते हैं तो इजी है, ठीक है। तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट कैसे करेंगे, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा करेंगे। बशर्ते यहाँ गर्दन में चोट ना लगा हो, एक्सीडेंट में गर्दन में चोट लगे तो वो हिलाना नहीं है,
उसका दूसरा तरीका है, लेकिन हाँ ऐसा करके, हाँ सिर को ऐसा यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ से इसको उठाएंगे, हेड टिल चिन लिफ्ट, ठीक है। यहाँ पे इधर से हेड टिल, यहाँ से चिन लिफ्ट, ठीक है। उससे हमारा हवा का रास्ता जो है ना वो खुल जाता है। उसके बाद फिर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे सकते हैं। अगर देने में प्रॉब्लम है तो वो छोड़ के सिर्फ कंप्रेशन करना है 30 बार और रिपीट करना है 5 बार। बिफोर आप चेक कर रहे हैं पल्स वापस आई है, वापस होश में आया है, 30 की 5 साइकिल चलानी है, ठीक है। फिर चेक कर 30 कार्डियक कंप्रेशन और 2 सांस, 30 कंप्रेशन 2 सांस, 30 कंप्रेशन 2 सांस, ऐसा एक आदमी 5 साइकिल ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी चेंज कर सकते हैं, थक जाएंगे। जैसे ये तो ये माउथ टू माउथ देंगे और मैं अगर 2 लोग आ गए ठीक है तो एक पेशेंट ने मेरे लिए माउथ टू माउथ देना है। अगर मान लो माउथ टू माउथ दे रहे हैं ऐसे हाँ देखना है छाती फुल रही माउथ टू माउथ देते समय हेड टिल चिन लिफ्ट कर दिया, उसमें नाक बंद करके मुंह से मुंह लगा करके सांस देना है। उसमें एकदम जोर से सांस नहीं देना है, जो जितना हम सांस दे रहे थे ऐसे करके धीरे धीरे नहीं देना है, 1 सेकंड के अंदर ऐसा, ठीक है। ऐसे नहीं देना, ठीक है, लंग फट जाएगा। और कम दिया, छाती उठा नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये चीज सीखना है। 2 चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो हार्ट का दबाव करते हैं, इसमें कितना नीचे दबाना है बताया नहीं हमने, बताओ किसी को पता है तो। कितना नीचे दबाना है, कितना दबाऊं मतलब ऐसा नहीं कि दबा के मैंने ज्यादा दबाना नहीं ड्रिप है, छोड़ दिया। किसी दबानी है। नहीं कितना सेंटीमीटर, कितना इंच, ज्यादा इतना दबाओगे कि हार्ट जो है वो दबे, पंप हो, ताकि ब्लड हर जगह पहुंचे, ब्रेन को पहुंचे। देखो ब्रेन है इतना दबाना चाहिए या इतना दबाना चाहिए, कितना दबाना चाहिए, अंदाजा बताओ। सेंटीमीटर में, इंच में, कुछ भी बताओ। 3 सेंटीमीटर कितना इंच है? आसपास 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं, 2 तो बहुत कम है। देखो 2 में तो हार्ट 2 ही ये 2 इंच बोल सकते हैं, 2 इंच 2 इंच, ठीक है। इंच में बोल सकते 2 इंच और सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ठीक है। लगभग। वो आपको नापना नहीं है, नापना नहीं है लगभग, वो हम भी नापते नहीं है, लेकिन करते समय इतना प्रेशर डाल रहे हैं उस पे, बहुत ज्यादा प्रेशर दबाएंगे तो भी बेकार है। और दबाने के बाद पूरा छोड़ना भी जरूरी है। हाथ जो है टच करते रहेगा, आने के वापस, ठीक है। प्रेशर जो है ना, प्रेशर पूरा हटा करके, ठीक है। मान लो हमने दबा दिया, छोड़ा नहीं तो सांस कैसे जाएगा, ब्लड कैसे वापस जाएगा, है ना। उसको छोड़ना है लेकिन टच करके रखेगा, ठीक है। ऐसे किया पूरा, देखो ये, ठीक है। फ्री प्रेशर नहीं है अभी, छोटे छोटे देखो 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जल्दी करना, ज्यादा मतलब 5 सेकंड जो है दबाना और 100 प्रति मिनट इंटरेक्ट करना और पूरा हाथ फ्री करना, ये कार्डियक कंप्रेशन, ठीक है। आप में से कोई एक आके आप ये आइए। अच्छा इसको पहले खत्म करते हैं, बाकी चीजें नहीं तो फिर सारा हो जाएगा। ये कहाँ पहुंचे हम, कार्डियक कंप्रेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है CAB, पहले ABC बोल देते हैं लेकिन CAB, चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, ठीक है। ये करना था स्टेपल। हमने कंप्रेशन कर दिया, एयरवे खोल दिया और ब्रीदिंग को सांस दे दिया। उसके बाद कैसे करना है, चेस्ट कंप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। 30 कंप्रेशन 5 to 6 सेंटीमीटर, 100 to 120 पर मिनट और फुल रिकॉइल, ठीक है। और एयरवे के हेड टिल लिफ्ट, नाक बंद करके मुंह से सांस लेना 2 बार 1 सेकंड के लिए। और उसके बाद जो मशीन अगर आ गया, अगर हार्ट में कुछ रिदम में प्रॉब्लम है, हार्ट जो अचानक बेहोश होता है उसका बहुत सारा कारण होता है। उसमें से क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक होता है, वो अलग अलग है, लेकिन हार्ट अटैक जो है वो ECG में चेंजेस होके होता है। और दूसरा एक और तरीका है, एक और है, 2 और है, इसमें ECG में चेंजेस जो
अजीब तरह का होता है, वो अगर हो तो बिजली का शॉक देते हैं मशीन से, वो शॉक देने के बाद तुरंत फिर ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं टाइम से नहीं मिला तो और भी तरीका है, लेकिन उसको हम बच जाना है। लेकिन अगर मशीन है तो ये करना चाहिए, उससे ठीक हो जाएगा। उसमें खाली लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है, वो फॉलो करके करना है। ये होने के बाद 5 साइकिल हो गया, उसके बाद फिर दोबारा चेक करना होता है। या तो पेशेंट अपने आप खांस गया और उठ गया तो इसको फिर हम मानेंगे कि ठीक हो गया, या अगर दोबारा चेक करके पूछेंगे ठीक है फिर से जगह करके, तो अगर जवाब दे दिया उठ गया तो फिर हम मानेंगे कि ठीक हो गया। नहीं तो फिर एम्बुलेंस वाला आ गया तो उनको दे दिया, उनको बता देंगे ऐसे ऐसे हुआ है, तो वो ठीक होकर फिर उठ जाएगा। ठीक हो गया तो फिर अगर एम्बुलेंस वाला नहीं आया, सांस ले रहे हैं, बात कर रहे हैं लेकिन कमजोर है, उसको किस पोजीशन में रखेंगे? ऐसे लेटा के रखेंगे या उसको आराम वाला पोजीशन में रख सकते हैं, रोड साइड में करेंगे? हाँ, तो रोड साइड में आपको कुछ नहीं मिलेगा है ना, पत्थर मिलेगा या मिलेगा, मतलब जमीन पे लेटाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका है, अगर आप सीखना चाहेंगे तो मैं बता दूं। सीखना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? जी जी। चलो आपने सीपीआर कर दिया, ठीक है, ये सीपीआर कर दिया हमने, ये 30 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, सांस ऐसे करके, और 30 बार, 2 बार, 30 बार, 5 बार कर दिया, फिर हमने जगाया। ठीक हो? ठीक हो? ये हाँ बोलो ठीक, हाँ ठीक, ये ठीक हो गया, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, लेकिन ये बोल रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अभी तो फिर एम्बुलेंस वालों को बुलाया, आपको आराम से लेटा के रखेंगे, ठीक है। उसके लिए पेशेंट जो मरीज है उसके पास हम जो हाथ हमारे पास में है, हमारे साइड में, उसको हाथ उठाए, फिर ठीक है, यहाँ पे इस तरफ ये आपके ऊपर गाल आएगा, हम मोड़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरे वाला पैर जो है घुटने में पकड़ के हम ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। फिर ये हाथ आगे अगर इधर लाएंगे, फिर इसको, क्योंकि ये मान के चलो यहाँ पे गर्दन में चोट नहीं लगी हुई, गर्दन में चोट लगी हुई तो कोई और किसी और की हेल्प लेकर के करना पड़ेगा, या मूव नहीं करना है इसको, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे हम, ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसा आ गया, पैर यहाँ आ गया, तो ये ठीक है। इससे क्या फायदा है, ये मुंह में अगर कोई कुछ है, ठीक है, लाड़ आ गया या अगर तो नीचे गिर जाएगा, खुला रहेगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर सकते हैं, हाथ के नीचे, हाथ के ऊपर सिर इधर आएगा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को रिकवरी पोजीशन इंग्लिश में बोलते हैं। रिकवरी मतलब ठीक होने वाला पोजीशन, इसमें वो ठीक होगा, है ना, करवट डाल के ठीक होगा। और ये लेकिन तभी है जब वो होश में आ चुके हैं, या वो हंस रहे हैं, या वो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ हो गया। अगर नहीं हुआ है तो फिर वही चेस्ट को दबाते रहना है जब तक कि डॉक्टर ना आ जाए, या आप डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए, ठीक है। इससे इनसे फिर बात करते रहना पड़ेगा, या चेक करते रहना पड़ेगा कि सांस ले रहे हैं, दूर से बात कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रह सकते हैं। अगर मान लो दोबारा फिर बेहोश हो गए या सांस ले रहे हैं, फिर आपको फिर दोबारा करना पड़ेगा, आपके अंदर साइड तो आप कोई भी साइड लगा सकते हैं, लेकिन अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो लेफ्ट साइड में ज्यादा सही है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। अगर कोई भी है प्रेग्नेंट नहीं है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड में चलेगा, लेकिन जो तरीका बताया है वैसे करिए। उसके बाद फिर और क्या जानना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है साइड, कि आपको कहाँ दबाना है, यहाँ नहीं दबाना, यहाँ नहीं दबाना, कहाँ दबाना है, ठीक है, कितना फोर्स से दबाना है, जो मेन चीज़ है। दबाना कहाँ पे है, इधर लेफ्ट में, राइट में, इधर नहीं दबाना। जो हड्डी है आपकी बीच की, उसके नीचे वाले साइड में 1/3 जो नीचे वाला पार्ट पड़ता है, हाँ, निप्पल से थोड़ा नीचे है ना, वहाँ पकड़ना। किससे दबाना है, कैसे, ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे नहीं, यहाँ से दबाना है, हील से, ठीक है, हील को रखना है इसके ऊपर और इसको लॉक करना है ऐसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉक करना है और
और इस हील से हमको दबाना है ऐसे, ये हाथ नहीं मुड़ेगा ऐसे ऐसे, शोल्डर पूरा नीचे जाएगा, ठीक है, ये नहीं, ऐसे तो नहीं, ये भी नहीं, ये शोल्डर, क्योंकि ये हाथ मूव नहीं करेगा, वो वहाँ पे लग गई जगह, वो चिपक गई वहाँ से हटेगी नहीं वो हाथ। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते तो और दिखा सकते हैं क्या कैसे करना है, जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा क्यों करते हैं, हाथ सीधा करने के लिए बोलते हैं, कहाँ से मूव करते हैं, अगर फिजिक्स जानना है, अगर नहीं है तो इतना काफ़ी है, ठीक है। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन में कैसे करना है कि अगर पेट खुला हुआ रहता है तो लेफ्ट साइड में हाथ करके रखना है, सीधा आप करना चाहिए, आपको नहीं करना, देखो ये छाती की हड्डी है, हड्डी के पेट में नहीं दबाना, छाती में ध्यान रखना, और ये कोनी सीधा और कंधे ऊपर, हाँ, और जो मूवमेंट है ये बॉडी से मूवमेंट करेगा, यहाँ जैसे ये ना हाथ से नहीं करना है, बॉडी से, और तेजी से एक जल्दी दो, फास्ट करिए, फास्ट, 3 4 5 6 7 और कम दबाना, ज़्यादा दबाना, 6 7 8 9 10 11 12, ये भी कम है, आपको थोड़ा गति इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अपने ओल्ड एज में आके सीखा है, आप लोग वेरी कमेंडेबल, वेरी कमेंडेबल, क्योंकि घर में तो लेडीज ही रहती लेडीज आप प्लीज आप सीखिए, मेल्स तो बाहर चले जाते हैं, तो आप लोगों आइए, को आइए। जानना बहुत जरूरी है। घर में भी हो सकता है किसी के साथ। अच्छा इनको पढ़ चुका है एक बार आता है, इनको पढ़ चुका है, सो ही इज मोर अवेयर, ये सारी चीजें मैं सोचती हूँ लेडीज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवार आप ही नहीं देखते। ये हड्डी से ऊपर आ जाओ, आप प्रेशर करो ऐसे, पूरा करो, 1 फास्ट फास्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फास्ट फास्ट 2 बार बस, ठीक है चल ठीक है, बंद ही नहीं की मैंने भाई, हमारा ही चल रहा है, आधे घंटे की तो बंद है।